दोस्तों, अगर आप भी फिलिस्तीन देश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या कभी आपने उसके बारे में अगर रिसर्च की होगी तो आपको एक नाम जरूर सुनने को मिला होगा और वो नाम है डेड सी का। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन देश में मौजूद डेड सी जिसमें कोई डूबता ही नहीं है। जी हाँ, आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर पानी में इंसान जाता है तो ऑटोमेटिक वो अंदर जाने लगता है, यानी डूबने लगता है अगर उसे तैरते नहीं आता है तो। लेकिन अगर यहाँ पर किसी को तैरते नहीं भी आता है तो इस डेड सी में कोई भी डूबता नहीं है। दोस्तों, इस डेड सी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर आया था खुदा का सबसे भयानक अजाब। इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों के बारे में जिन पर अजाब आया था उनके बारे में बात मशहूर है कि यहाँ पर मर्द मर्द के साथ और औरतें औरतों के साथ ही रिश्ते बनाती थी, वो भी नाजायज। तो क्या है दोस्तों डेड सी का राज और क्यों है यहाँ पर भयानक अजाब, और क्या वाकई में इसके अंदर इंसान नहीं डूबता है? सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये शहर नजर आ रहा है ये फिलिस्तीन का मशहूर इलाका वेस्ट बैंक है, जबकि इसके पीछे यानी कि पड़ोस में ही मौजूद है जॉर्डन देश, और इन दोनों के बीच में मौजूद है दोस्तों डेड सी। वही डेड सी के जिसके बारे में ये मशहूर है कि उसके अंदर कोई भी चीज नहीं डूबती है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं डूबती है। इवन अगर आप लोग खुद भी इसमें जाकर छलांग लगा देंगे और पानी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, यानी खुद से ही डूबने की कोशिश करेंगे, तब भी इसका पानी खुद ब खुद आपको ऊपर लाकर छोड़ देगा। आज भले ही दोस्तों फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में मौजूद इस जगह पर हमारी दुनिया का ये अजीबोगरीब डेड सी मौजूद हो कि जिसको देखने के लिए हमेशा हजारों लोग वहां पर जाते आते रहते हैं, मगर ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों यानी तीनों ही मजहब के मुताबिक आज से हजारों साल पहले यहाँ पर ये दरिया नहीं बल्कि हमारी दुनिया के दो बड़े ही आलीशान, अमीर और ताकतवर शहर हुआ करते थे, जिनको इतिहास में सुदूम और गमोरा के नाम से याद किया जाता है। यानी दोस्तों, अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेड सी सैरो तफरी और इंजॉयमेंट की जगह नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों के लिए इबरत हासिल करने की जगह है, क्योंकि यहीं पर आबाद एक कौम पर किसी दौर में खुदा की तरफ से ना सिर्फ अजाब नाजिल हुआ था बल्कि उनको नमक के ढेर में बदल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, किस्सा कुछ इस तरह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों शहर काफी अमीर, तरक्की याफ्ता और खुशहाल हुआ करते थे। यानी इनके पास उस दौर की हर फैसिलिटी मौजूद थी। जमीन भी इनकी काफी हरी भरी हुआ करती थी, काश्तकारी भी अच्छी करा करते थे, अनाज खूब बढ़ चढ़कर पैदा हो रहा था। तो आसपास के इलाके के जितने भी लोग थे वो अपने इलाके को छोड़कर इनके इलाके में आ जाया करते थे। हर गुजरते दिन के साथ आसपास के इलाकों के लोगों की तादाद इन दोनों शहरों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब लोकल लोग ही इनसे परेशान होने लगे थे। ऐसे ही माहौल में शैतान ने फायदा उठाया और शैतान ने लोगों को बहकाया और ये मशवरा दिया कि अगर तुम लोग चाहते हो कि आसपास के लोग तुम्हारे इलाकों में आकर आबाद ना हो तो तुम ऐसा करो कि उन लोगों के साथ गलत काम करना शुरू कर दो। शैतान के बहकावे में आकर इन लोगों ने ऐसा ही काम करना शुरू कर दिया। यानी आसान और नई जुबान में अगर आप लोगों को बता दें तो आप ये समझिए कि इन लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके साथ वो एक्टिविटी करना शुरू कर दी कि जिसको हम लोग एनएल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की इसी हरकत की वजह से कुछ दिनों के बाद ही बाहर के मुसाफिरों ने धीरे धीरे आना इनके शहरों में छोड़ दिया। मगर हुआ यह कि जब तक उन लोगों ने आना छोड़ा तब तक इन लोगों के अंदर ये आदत, ये हैबिट पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी। हाल ये हुआ कि अब ये आपस में ही इस एक्टिविटी को खुलेआम करने लगे थे। आज हम जिसको गे और लेस्बियन के नाम से जानते हैं, ये लोग उस जिनाखोरी में मुब्तला हो चुके थे, उस बदकारी में मुब्तला हो चुके थे। मर्द मर्दों के साथ वो गलत काम करते, औरतें औरतों के साथ वो गलत काम करती, और वो भी बिल्कुल खुलेआम बिना किसी डर झिझक के। ये लोग इतने आगे बढ़ चुके थे कि सुदूम, गमोरा और इससे जुड़ी हुई और जो 3 बस्तियां थी, यहाँ पर शादी होना या फिर औरतों के साथ रिश्ते कायम करना लगभग खत्म सा हो गया था, क्योंकि मर्द तो अपनी ज़रूरतें मर्दों के साथ ही पूरी कर ले रहे थे। औरतों और इन इलाकों में अब जो मौज मस्ती और अय्याशियों के लिए महफिलें वगैरह हुआ करती थी, उनके कंसेप्ट भी बदल चुके थे, क्योंकि उनमें नाचने गाने वाले भी मर्द हुआ करते थे और उनको बैठकर देखने व मजे लेने वाले भी मर्द हुआ करते थे। यानी कि मर्द अब मर्द को ही अपना महबूब बनाने लगे थे, उनसे ही अपनी जिस्मानी हाजात पूरी करने लगे थे, उनसे ही सीधी भाषा में सेक्स करने लगे थे। ये तमाम चीज़ें अब इस इलाके की औरतों के लिए हर गुजरते दिन के साथ बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी, क्योंकि इनके शौहर, इनके मर्द इनको तन्हाई में वक्त देना तो दूर की बात बल्कि इनके ऊपर नज़र उठाकर भी नहीं देखा करते थे। दोस्तों, ऐसे ही माहौल में इस पूरे इलाके में एक लड़की की एंट्री हुई, जो लड़की ना सिर्फ हद से ज़्यादा काबिल बल्कि खूबसूरत भी थी। इतिहास में इसको लॉकीज के नाम से जाना जाता है या लाकीज भी कहते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि शैतान की ही एक बेटी थी कि जिसको अपने मिशन के लिए रवाना किया गया था। लाकीज सबसे पहले तो एक खूबसूरत नौजवान
और अमीर औरत के रूप में इनके सामने इन लोगों की बस्ती में दाखिल हुई और उसके बाद इस बस्ती की औरतों के सामने रोने लगी। उसने कहा कि मेरा शौहर एक मर्द यानी कि एक आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुझको छोड़कर चला गया है। तो अब बताओ मेरा ये हुस्न, मेरी ये जवानी किस काम की है? मैं तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ। उसकी यह हालत देखकर अब सुदुम और गमोरा की जो बाकी औरतें थी उन लोगों ने भी उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया और उसको अपने ही ग्रुप यानी अपने ही जैसे लोगों की लिस्ट में शामिल करने लगी। कुछ वक्त लाकीस ने जब इन तमाम लोगों के साथ बिताया तो जाहिर है वो इस कौम की औरतों का एतमाद यानी कि भरोसा जीतने में भी कामयाब हो गई। और उसके बाद एक दिन उसने औरतों को बताया कि अगर हमारे मर्दों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है तो जाहिर है हम लोगों को भी अब अपनी ख्वाहिश इनके बिना ही पूरी करनी होगी। लाकिस ने इस काम के लिए सबसे पहले कौम सदूम की एक ऐसी औरत को चुना कि जो ना सिर्फ अमीर थी बल्कि काफ़ी असरदार भी थी, यानी जिसका अपनी कौम के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस पाया जाता था। लाकिस ने उस औरत को हर वो तरीके सिखा दिए कि जिनके ज़रिए से एक औरत दूसरी औरत के साथ ये एक्टिविटी कर सकती थी यानी कि सेक्स कर सकती थी। बाद में उस असरदार और अमीर औरत ने उन तमाम तरीकों को अपनी कौम की बाकी औरतों पर भी आजमाना शुरू कर दिया और इस तरह से इतिहास में पहली बार उस एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ, उस एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई कि जिसको हम लोग आज के दौर में लेस्बियन के नाम से जानते हैं, यानी जिसमें एक औरत ही औरत के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाती है। यहाँ की मायूस और परेशान औरतें कि जिनके मर्द पहले ही उनसे दूरी बनाकर रखते थे, उनमें जब ये एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैलती चली गई तो नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी कौम ही एक ही चीज़ में लग गई, यानी मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ रिश्ते बनाती। यहाँ के मर्दों ने जब अपनी औरतों को दूसरी औरतों के साथ ही जोड़े बनाते हुए देखा तो उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो खुद भी ऑलरेडी इसी चीज़ में पहले से इन्वॉल्व थे। खुदा की तरफ से इस कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, इस कौम की हिदायत के लिए एक पैगंबर को भी नाजिल किया गया था, जिनको इतिहास में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। मगर ये कौम फिर भी बाज ना आई और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने सारे कामों को खुलेआम करती रही। मगर आखिर में जब इन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी एक ना सुनी और उनकी भी नाफरमानी करना शुरू जारी करी तो खुदा की तरफ से इनको पनिशमेंट दिया गया, यानी इन पर अजाब नाजिल हुआ। इनके ऊपर ऐसा अजाब नाजिल किया गया जिस अजाब में इनके ऊपर पत्थरों की बरसात तक हुई, जिसकी वजह से आज तक ज़मीन का एक खास इलाका ज़मीन के बाकी इलाकों से काफ़ी नीचे तक धंसा हुआ है और उसके ऊपर ही पानी जारी है, यानी पानी रवा दवा है, जिसको हम लोग डेड सी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नाजिल होने वाले इस खतरनाक और भयानक अजाब की वजह से दोनों ही शहर और इसमें रहने वाले तमाम लोग हमारी इस दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गए। हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से ये इलाके ही गायब हो गए। आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें दोस्तों कि इस कौम का जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र मुकद्दस किताब यानी कि कुरान के साथ साथ ईसाइयों की इंजील और यहूदियों की तौरात के अंदर भी मौजूद है। आप कभी डेड सी गए हैं या नहीं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर गए हैं तो वहाँ पर आपने क्या फील किया ये हमें कमेंट सेक्शन में बताकर लोगों को इसके लिए ज़रूर मोटिव करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।